Hello everyone, in this video lecture we are going to do 4 questions of topic comparative income statement. इसके पहले वाली वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को कंपैरेटिव बैलेंस शीट के क्वेश्चंस कराए थे। अभी हम लोग करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इस चैप्टर से जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है एंड इट इज वेरी इजी चैप्टर। कंपैरेटिव बैलेंस शीट आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे। नाउ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, question number 9th, 11th, 13th and 19th we will do in this video lecture. Okay, so let's start without wasting time and I have made the format also और मैंने अंदर का कंटेंट जितना बुक में दिया हुआ है वो भी लिख के रखा है बच्चों, जिससे कि आप लोगों को टाइम जो है वीडियो देखने में बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होने वाला है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में देखो फॉर्मेट कैसा रहेगा, जैसा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का था बस उसी तरह से कंपैरेटिव पी&एल का भी फॉर्मेट होता है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। प्रीवियस ईयर को हमने ए अज्यूम कर लिया है, करंट ईयर बी, एब्सोल्यूट चेंज सी एंड लास्ट वन इज परसेंटेज। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में किए थे सेम टू सेम वैसे ही, C अपॉन A इंटू 100। ठीक है, अब आप लोगों की बुक में क्या दे रखा है, अब बैलेंस शीट और इसमें क्या अंतर है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पहले लाइबिलिटीज लिखी होती हैं फिर एसेट्स लिखी होती हैं। ठीक है, अब जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसका फॉर्मेट देखो कैसा रहता है, सबसे पहले लिखा होता है इनकम। इनकम कहाँ से मिलती है हमें, या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स या फिर अदर इनकम, है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और फिर क्या होते हैं, हमारे खर्चे भी होते हैं, तो एक्सपेंसेस, इनकम लिख लेते हैं एक्सपेंस लिख लेते हैं, दोनों को अगर माइनस करते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस तो निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स माइनस करेंगे तो निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस इस फॉर्मेट को याद रखना है, यही का यही फॉर्मेट आप लोगों को बनाना है। ज्यादातर आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है, आप वैसे ही लिखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में जो 9th क्वेश्चन है आपकी बुक टीएस गरेवाल में 3.40 पेज नंबर पर दिया हुआ है। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन जो है उसका मैं एक बार रीड कर देती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पी&एल ऑफ स्किल्स इंडिया लिमिटेड। स्किल्स इंडिया लिमिटेड का पी&एल का ये चीज दे रखी है हमको, डेटा दे रखा है। सभी लोग अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे। उसके बाद 9th क्वेश्चन 3.40 पर दिया हुआ है हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा था हमको प्रीवियस ईयर का 20 लाख और करंट ईयर का 45 लाख। देखो मैंने एज इट इज बुक में जैसा दिया है लिख लिया है। उसके बाद एक्सपेंसेस में हमको दे रखे थे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस 8 लाख और 10 लाख, अदर एक्सपेंसेस 2 लाख और 5 लाख। यहां तक जैसा बुक में दे रखा है मैंने सेम टू सेम वैसा ही लिखा है। फर्स्ट हेडिंग है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर उसके बाद सारे एक्सपेंसेस और सभी एक्सपेंसेस का टोटल। ठीक है, जितने खर्चे हुए हैं उनका टोटल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैं कैलकुलेटर से कर रही हूं जिससे कि थोड़ा फटाफट हो जाता है ना, आप लोगों को नहीं यूज करना है। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्या फॉर्मूला लगता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 45 लाख में से अब हम माइनस कर देंगे 20 लाख, तो बचा आपका यहाँ पे 25 लाख। 10 लाख माइनस 8 लाख 2 लाख, 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख, 15 लाख और 10 लाख का डिफरेंस हो जाएगा आपका 5 लाख। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो फिगर्स लिखे थे वो एज इट इज बुक में दे रखे थे। यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, डिफरेंस निकाला है। डिफरेंस मतलब करंट ईयर को प्रीवियस ईयर को करंट ईयर में से माइनस किया है, बस। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। अब यहाँ निकालना है हमको पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, इनकम में से एक्सपेंसेस को घटा लो। देखो इनकम कितनी है 20 लाख और एक्सपेंसेस कितने हैं 10 लाख, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 10 लाख। यहाँ पे 45 लाख है और 15 लाख है, 45 में से 15 हटा देंगे हम लोग तो बचेगा 30 लाख और जो इनका डिफरेंस आएगा वो आएगा 20 लाख। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लगाते हैं टैक्स। ये कौन सा प्रॉफिट आया है, देखो एक्सपेंसेस का यहाँ पे टोटल अलग हटा दो, इनकम का अलग टोटल हट गया, ये निकला हमारा पीबीटी
पीबीटी के बाद हम इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। अब टैक्स कैसे निकालेंगे? टैक्स इन्होंने दे रखा है 30%। 30% टैक्स निकालेंगे। 10 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 10 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 3 लाख। ठीक है, और 30 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 30 लाख इंटू 30% डिवाइडेड बाय 100, मतलब 9 लाख। ठीक है, और टैक्स का डिफरेंस कितना हो गया? 6 लाख। टैक्स माइनस कर दो अब, तो आ जाएगा पीएटी। पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स जो था आपका हेडिंग नंबर 3 था। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हेडिंग नंबर 3 माइनस हेडिंग नंबर 4। 10 लाख माइनस 3 लाख हो गया 7 लाख, और 30 लाख माइनस 9 लाख, टैक्स को हम माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारा? 30 माइनस 9 लाख कितना हो जाएगा? 21 लाख, और डिफरेंस आ गया आपका 14 लाख। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे काफी कुछ हो चुका है, हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाल लिया है। अब लास्ट प्रोसीजर जो कि हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो चेंज निकला है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। सी मतलब चेंज, ए मतलब प्रीवियस ईयर, इनटू 100। ये निकला हमारा 125%। ठीक है, अब एक्सपेंसेस निकालेंगे। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस 2 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25%। सिमिलरली अदर एक्सपेंसेस का निकाल लेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 150%। टोटल एक्सपेंसेस निकालेंगे। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 50%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। टैक्स का निकालेंगे तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, 200%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ओवर हो गया है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। इसको एग्जाम में हमें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, कुछ नहीं करना है, बस करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे, डिफरेंस निकलेगा। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फॉर्मेट मैंने सभी क्वेश्चंस के बना के रखे हुए हैं, जिससे कि हमारा वीडियो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर हो जाता है, आप लोगों को ज्यादा देर तक वीडियो नहीं देखना पड़ता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक्सपेंसेस में एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, इस तरह के एक्सपेंसेस दे रखे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब इनकम एक ही तरह की दे रखी है, यहाँ टोटल लगा दो। टोटल एक्सपेंस लिखेंगे, यहाँ पे कितने खर्चे हुए हैं इसका टोटल हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब यहां तक का चीजें तो आपको बुक में ही दे रखी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 माइनस 45, 60 लाख करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है 45 लाख, तो 60 माइनस 45 करते हैं तो डिफरेंस आता है 15 लाख। ठीक है, अब एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 22,50,000 और 30 लाख। 30 लाख में से अगर हम माइनस कर देंगे 22,50,000 तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 7,50,000, 7,50,000। डेप्रिसिएशन 1,50,000, 7.5 लाख और 6 लाख का अंतर निकालेंगे तो 1.5 लाख रुपए, और 15,50,000 माइनस 10 लाख तो 5,50,000। ठीक है, अब हम टोटल एक्सपेंसेस कर लेते हैं। 22,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 10 लाख, तो आ गया है ये 38,50,000। और सिमिलरली हम इधर करेंगे 30 लाख प्लस 7.5 लाख प्लस 15,50,000, 53 लाख। ठीक है, 53 लाख में से
30,50,000 माइनस कर देंगे तो 14,50,000। ठीक है, अब इसके बाद जो रेवेन्यू है उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा, पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 45 लाख माइनस 38,50,000 तो 6,50,000। 6,50,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिमिलरली हम करंट ईयर का निकाल लेंगे। 60 लाख माइनस 53 लाख तो 7 लाख। 7 लाख। 7 लाख माइनस 6,50,000 तो 50,000 का हमारा अंतर आ गया है। अब टैक्स निकालेंगे। टैक्स कैसे निकालते हैं, जो प्रॉफिट आया है उसका जो भी परसेंटेज दे रखा है, 30% दिया है तो हम 30% निकाल लेंगे। 6,50,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 तो 1,95,000। अब 7 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 तो 2,10,000। ठीक है, और इसका डिफरेंस निकाल लिया। अब क्या करना है हमको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का प्रॉफिट। 6,50,000 में से 1,95,000 माइनस कर देंगे तो आया 4,55,000 और 7 लाख में से 2,10,000 माइनस कर देंगे तो 4,90,000। 4,90,000 minus 4,55,000 so difference is 35,000। ये हमने यहाँ पे सारे फिगर्स लिख लिए हैं, उनका डिफरेंस निकाल लिया है। अब हमको निकालना है लास्ट थिंग, दैट इज परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। कितना परसेंट चीजें बढ़ी हैं या घटी हैं। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो चेंज है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख इंटू 100 33.33%। अब हम निकालेंगे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 22,50,000 इंटू 100 अगेन 33.33%। इसी तरह से हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 25%। नेक्स्ट इज अदर एक्सपेंसेस 5,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 55%। नेक्स्ट इज 14,50,000 डिवाइडेड बाय 38,50,000 इंटू 100। टोटल एक्सपेंसेस हमने निकाला तो टोटल एक्सपेंसेस का जो परसेंटेज है वो आ रहा है 37.66। नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 50,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000 इंटू 100 7.69%। टैक्स निकालेंगे 15,000 डिवाइडेड बाय 1,95,000 इंटू 100 7.69 अगेन। इसी तरह हम लास्ट वाला भी निकाल लेंगे। लास्ट वाले में 35,000 डिवाइडेड बाय 4,55,000 इंटू 100 तो अगेन 7.69%। ठीक है, now moving towards next question, second last question of this video lecture, that is question number 13th क्वेश्चन में भी बच्चों मैंने सब चीज फॉर्मेट वगैरह पूरा कंप्लीट किया हुआ है, फटाफट से इसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, दो तरह की इनकम दे रखी है, दोनों को टोटल कर लेते हैं। 25 लाख और 5 लाख हो जाते हैं 30 लाख और इधर हो गया 37,50,000 प्लस 4,50,000 तो 42 लाख। ठीक है, इसी तरह से एक्सपेंसेस, दो तरह के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अदर एक्सपेंसेस 12,50,000 प्लस 2,50,000 मतलब 15 लाख और इधर 22,50,000 प्लस 3,75,000 26,25,000। ओके, डिफरेंस आया है 11,25,000। इन सभी के डिफरेंस लिख लेते हैं।
37,50,000 माइनस 25 लाख, डिफरेंस 12,50,000। इधर निकालेंगे तो देखो करंट ईयर कम हो गया है, प्रीवियस ईयर ज्यादा था, तो माइनस का 50,000, 42 माइनस 30 तो 12 लाख। ठीक है, अब इधर हो जाता है अपना 22,50,000 माइनस 12,50,000, 10 लाख का डिफरेंस आया है। 3,75,000 माइनस 2,50,000, 1,25,000। ठीक है, क्या किया है मैंने, प्रीवियस ईयर करंट ईयर जैसा बुक में दे रखा था वैसे ही लिखा है और इनके डिफरेंसेस निकाले हैं। अब हमको क्या निकालना है, पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके लिए हमें इनकम में से एक्सपेंस को हटाना पड़ेगा। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस हटा दो, 30 लाख माइनस 15 लाख, तो ये तो सीधा सीधा 15 लाख। इधर 42 लाख माइनस 26,25,000, सो 15,75,000, दोनों का डिफरेंस आ गया 75,000। नाउ टैक्स, टैक्स क्वेश्चन नंबर 13 में 50% दिया हुआ है, 15 लाख का 50% हो जाता है 7.5 लाख, 7,50,000, और यहाँ पे डिफरेंस भी कितना आ जाएगा 7.5 लाख। ठीक है, अब 15,75,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, 787500, यहाँ पे डिफरेंस भी सेम ही आ जाएगा, 50% मतलब आधा आधा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 37,500, यहाँ पे भी सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेप, नेक्स्ट हमको निकालने हैं परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो चेंज आया है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, 50%। यहाँ पे 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो 10%, माइनस का 10% आएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस जो है वो माइनस में आया है। 12 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100 मतलब 40%। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है 10 लाख, डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100, 80%। ये हो गया 50%। ठीक है, इसके बाद टोटल एक्सपेंसेस 11,25,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, तो 75%। पीबीटी, पीबीटी का डिफरेंस तो निकाल ही चुके हैं, 75,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 5%, ये भी 5% और ये भी 5%। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर एंड ऑफ दिस टॉपिक ऑल्सो। इस टॉपिक का मैं ये इतने ही क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको लगता है कि कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखो इस क्वेश्चन में 19th नंबर के क्वेश्चन में आपको सब चीजें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, सब निकाल के भी दिया हुआ है, पीबीटी भी निकाल के दिया हुआ है, टैक्स भी और पीएटी भी। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस निकालना है और परसेंटेज निकालना है, क्योंकि सब कैलकुलेट करके ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल लेंगे, 50,000 हो गया इन दोनों का डिफरेंस, इधर 2,10,000 माइनस 1,80,000, तो डिफरेंस आ जाता है 30,000। इन दोनों का डिफरेंस 5,000 रुपए। अब क्योंकि करंट ईयर कम है तो माइनस में डिफरेंस आएगा, 2,500 इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इसका आ जाएगा 005, 2,500 इसका अगेन। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस आ गया है 2,50,000 और 20,000, 30,000। ठीक है,
इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 20,000 और इन दोनों का हो जाएगा 6,000 और 70 माइनस 56 तो ये हो जाएगा 14,000। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा था, ज्यादा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ डिफरेंस निकालना है और परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जो डिफरेंस आया है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, so the percentage is 16.67%। सिमिलरली वाला निकाल लेंगे हम 30,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, तो डिफरेंस आ गया है 16.67%। 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, 25%, और क्योंकि माइनस में डिफरेंस आया था तो माइनस में ही परसेंटेज लिखेंगे। 2500 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100, 16.67%। इधर 2500 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100, 50%। 30,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 इंटू 100, 13.64%। नेक्स्ट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100, तो 25%। ये भी 25 और ये भी 25। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ओवर हो गया है। कंपैरेटिव P&L हम लोगों ने देखा, इनकम स्टेटमेंट। अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन आल्सो। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बनता है, एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।